रेडी। आइए दोस्तों, आज आपको पढ़ाते हैं कि सस्य विज्ञान क्या है। कक्षा 12 एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाती है वहाँ पर एक विषय है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। ये कहने के लिए तो एग्रोनॉमी है, लेकिन ये वास्तविकता में एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों का एक मिक्सचर है, जिसको सस्य विज्ञान भाग 2 नाम दिया गया है। इस विषय में कुछ मेजर हिस्से में पूरे सिलेबस को बांटा गया है। इसके कुछ खास स्टेप्स हैं। जैसे पहला एक हिस्सा है इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई तथा जल निकास। सिंचाई क्या है, कहाँ से सिंचाई का इतिहास प्रारंभ होता है, कितनी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से इसके सिस्टम हैं, पद्धतियां हैं। सिंचाई के लिए पानी की माप कैसे की जाती है, बांध कैसे बनाए जाते हैं, और बांधों से जो पानी छोड़ा जाता है वो कितनी मात्रा में छोड़ा जाए, रिजर्वायर क्या है, ये सारी चीज पानी से संबंधित है। फिर उस पानी के पौधों के आपसी संबंध को इसमें दर्शाया गया है कि वाटर यूज इफिशिएंसी क्या है, जल उपयोग क्षमता। एक पौधा किसी पानी को या दिए गए पानी को कितना उपयोग कर पाता अपने उत्पादन में और कितना वो वेस्ट कर देता, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो पौधों की जल उपयोग क्षमता को प्रभावित करती हैं, ये भी इसी में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पानी के प्रकार, कितने प्रकार के पानी है, वो मिट्टी में किन अवस्थाओं में रहता है, पानी का और मिट्टी का आपस में क्या संबंध है, किन स्थितियों में पौधा को पानी अवेलेबल हो पाता है या उपलब्ध हो पाता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पाता। तो मिट्टी और पानी का आपसी संबंध को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आता है ड्रेनेज, जल निकास। जल निकास क्या है, क्यों आवश्यक है, और अगर ये ना किया जाए तो इसका पौधों पर क्या असर या क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा। मिट्टी के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कैसे इंपैक्ट होंगी ड्यू टू ड्रेनेज या जल निकास के कारण, वो कैसे प्रभावित होंगे, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। जल निकास कितनी विधियों से किया जा सकता है, कौन कौन से प्रकार हैं, कैसी मिट्टियों में आसानी से हो सकता है, किन अवयवों का उपयोग होता है, पत्थर का होगा, बांस का होगा, प्लास्टिक का होगा, सीमेंटेड नालियां होंगी, तमाम तरह की चीजें जो जल निकास संबंधित है वो हम इसमें। फिर इसका दूसरा हिस्सा आता है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदाएं वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो 4 को डिस्कस किया है। बाढ़, फ्लड। बाढ़ कब आती है, कैसे आती है, कैसे प्रभावित करती है फसलों को, मिट्टी को, जानवर को, सामाजिक पर्यावरण को, पर्यावेश को, लोगों की जिंदगी को। वैसे ही ड्रॉट, सूखा। सूखा कब कब आता है, किन क्षेत्रों में आता है, फसलों को किस प्रकार प्रभावित करता है, पौधों के जल अवशोषण पर, पौधों के दैहिक कार्य जो उनके फिजियोलॉजिकल वर्क हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, वाष्पोत्सर्जन है, तो उनमें किस प्रकार ये सूखा प्रभावित करता है पौधे के उन दैहिक क्रियाओं को, ये पढ़ते हैं। हेल स्टॉर्म, आपने अभी देखा होगा कि बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते जिन्हें हम ओला बोलते हैं, उनका पौधों पर क्या प्रभाव है, उनका पौधों के प्रकाश संश्लेषण पर किस तरह का प्रभाव होता है, ये इसमें पढ़ते हैं। फिर अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप भी किस प्रकार प्रभावित करता है फसल उत्पादन को, किसान के जीवन को, एवं सामाजिक पर्यावरण को, ये इसमें अध्ययन करते हैं। एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसको हम प्रैक्टिकली हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इन ब्रॉडर सेंस, बड़े अर्थों में हॉर्टिकल्चर, ये 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला हिस्सा है वेजिटेबल्स, जिसको ओलेरिकल्चर के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है फ्रूट्स, पोमोलॉजी, और तीसरा है फ्लोरिकल्चर या फ्लावर्स। तो हमारे पूरे सिलेबस में बहुत सारी सब्जियां, 9 फल और 3 फूल हैं। 3 फूल में गेंदा, गुलदाउदी और गुलाब। फल हैं 9, आम, अमरूद, लीची, पपीता, केला, आड़ू, सेब, बेर, नींबू और
ये 9 फल हो गए हैं। उसके बाद है वेजिटेबल्स, इसमें अलग अलग फैमिली की कई सारी फसलें हैं, जैसे कुकुरबिट्स बहुत महत्वपूर्ण है, तो लौकी, तुरई, करेला और खरबूजा ये आती हैं। कद्दू आता है। सोलेनेसी में मिर्च, टमाटर, बैंगन, मालवेसी फैमिली से भिंडी, और उसके अलावा क्रूसीफर से आती हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलजम। फिर गाजर आती है दूसरी, एक लेग्यूम से आती है मटर। फिर बल्ब क्रॉप है, बल्ब क्रॉप है इसमें लहसुन, प्याज। इसके अलावा खुम्बी, मशरूम कल्टीवेशन एक बहुत बढ़िया एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का एक बड़ा कंपोनेंट है, वो भी इसमें आता है। इसके अलावा एक चौथा इसका और पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें आता है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल। प्रॉब्लम सॉइल, जो प्रॉब्लम सॉइल्स हैं, प्रॉब्लम सॉइल्स इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फसल उत्पादन की प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए, पानी मिट्टी के संबंध को बढ़िया से जानने के लिए ये इतना आवश्यक है। इसीलिए इसमें हम सैलाइन सॉयल, लवणीय मिट्टी, एल्कली सॉयल और एसिड सॉयल, इन मिट्टियों का हम अध्ययन करते हैं। लवणीय मिट्टियां, क्षारीय मिट्टियां और अम्लीय मिट्टियां, इनका कैसे बनती हैं, किन क्षेत्रों में बनती हैं, फसल उत्पादन को कैसे प्रभावित करती हैं, पौधों पर इनका क्या प्रभाव होता है, और अंत में इनको किन किन विधियों को अपनाकर कैसे ठीक किया जा सकता है। ये एक हमारा पूरा सिलेबस का भाग था सस्य विज्ञान का। अब सस्य विज्ञान का जब हमने भाग देख लिया तो हमारा अगला स्टेप शुरू होता है कि हम इस सस्य विज्ञान को पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे। इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। लगातार जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।